स्टूडेंट्स, नमस्ते। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द ब्रिक्स, यानी उसका कॉस्ट भी दिया था और नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे मिलता है वो भी मैंने बताया था आपको। नाउ टुडे ड्यूरिंग द फुल चैप्टर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे आई विल एक्सप्लेन यू टुडे ऑन द पेज नंबर 6। लुक एट इन योर टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक में आपको पूरा क्वेश्चन भी मिलेगा। ऑन द पेज नंबर 6 हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दिस 2 फोटोज़। वहाँ पे पूरे मस्त 2 फोटोज़ दिए वो स्कूल के, जागृति स्कूल के, एंड यू कैन आइडेंटिफाई हाउ मेनी जाली पैटर्न्स आर देयर, कि उसमें जो मस्त मस्त जाली पैटर्न्स वहाँ पे बनाई थी ब्रिक्स के साथ, वो कितनी जाली पैटर्न्स वहाँ पे डिफरेंट तरह की दी गई है। सो द आंसर इज देयर आर 5 डिफरेंट जाली पैटर्न्स इन द गिवन 2 फोटोज़। वहाँ पे डिफरेंट 5 तरह की जाली पैटर्न्स दी गई है ब्रिक्स के साथ। आप देख सकते हो कि वहाँ पे एक ब्यूटीफुल पिक्चर भी दिया है कलरिंग के साथ, तो जो आपको अच्छा लगेगा। नाउ ऑन द पेज नंबर 9 वहाँ पे स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन आंसर भी साथ में बीच में आते गए, पर वो हम पिक्चर्स के साथ करते। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्च। आप आर्च कहाँ पे देखते हो? आर्च यानी मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, आर्च इट मीन्स कमान, कमान, उसका गुजराती वर्ड है कमान। सो आर्च हम कहाँ पे देखते हैं? आप कहाँ पे देखते हो? आर्च कहाँ पे होता है, यानी घर पे या तो रोड पे कहीं पे भी, कहाँ पे आप देखते हो? सो द आंसर इज आई शो आर्चेस इन द ओल्ड ब्रिजेस एंड इवन इन माई सिटी ऑल्सो, यानी जहाँ पे ओल्ड ब्रिजेस होते। आर्च का मैंने आपको फोटो भी करके दिखाया था, इट्स अ कर्व्ड शेप, या तो राउंड या तो आप लिफ्ट भी कर सकते हो, तो वो आर्च का एक फ़ोटो है। तो आर्च कहाँ पे दिखाई देता है? तो ओल्ड ब्रिजेस पे हम देख सकते हैं, या तो टनल में देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि टनल का जो एंट्रेंस होता है या तो एग्जिट होता है, जो ऐसे कर्व्ड शेप होता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ओल्ड ब्रिजेस में भी देख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 9 पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हैव यू एवर सीन द थिन ब्रिक्स, लुक अराउंड। थिन ब्रिक्स, मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स भी कितनी तरह की होती है। जनरली हम एक तरह की ब्रिक यूज़ करते हैं इन अ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। ब्रिक्स स्मॉल ब्रिक्स होती है, लार्ज ब्रिक्स होती है, थिन ब्रिक्स होती है, थिक ब्रिक्स होती है, उसके बहुत सारे शेप होते हैं, बट इट्स ऑल आर द रेक्टेंगुलर। वो रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड शेप का होता है। तो यहाँ पे आपने कभी थिन ब्रिक, थिन यानी पतली वाली, आपने कभी थिन ब्रिक्स देखी है पतली वाली? अच्छा वो देखिए, तो कहाँ पे देखिए? जहाँ पे ना एंटीक काम का जो होता है, एंटीक यानी आप देख सकते हो कि जहाँ पे बहुत सालों पुराने जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे, जो अभी हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, वहाँ पे थिन ब्रिक्स यूज़ होती है। बहुत सालों पहले मैसन ने जब वो कंस्ट्रक्शन किया होगा जहाँ पे अभी हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गई है, वहाँ पे थिन ब्रिक्स यूज़ हुई थी। आपकी टेक्स्ट बुक में भी फोटोज़ है वहाँ पे थिन ब्रिक्स के, आप देख सकते हो आपकी टेक्स्ट बुक में भी। सो जो थिन ब्रिक्स अगर आप देखें तो कहाँ पे देखा है वो याद करो। यहाँ पे मैंने जो आंसर दिया है, द छाली ऑफ द विंडो गिवन इन द फोटोग्राफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपको वहाँ पे जो फोटोग्राफ दिया है ऑन द पेज नंबर 9, वहाँ पे जो आपको फोटोग्राफ दिया है, वहाँ पे विंडो में बहुत सारी पैटर्न्स दी गई है। जो विंडो पैटर्न है उसमें थिन ब्रिक यूज हुई है, थिन ब्रिक। द जाली ऑफ द विंडो गिवन इन द फोटोग्राफ इज वेरी ब्यूटीफुल। आई हैव सीन दिस ब्रिक्स इन रेड फोर्ट सिचुएटेड इन दिल्ली। थिन ब्रिक्स आर यूज्ड। मैंने जैसे बोला हिस्टोरिकल प्लेस पे वो यूज़ किया गया होगा। तो जो दिल्ली में जो रेड फोर्ट है, लाल किलो जिसको हम बोलते हैं रेड फोर्ट, वहाँ पे ये थिन ब्रिक्स यूज़ हुई है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी आप वहाँ पे जाओ वहाँ पे देख सकते हो। और थिन ब्रिक्स जहाँ पे एंटीक काम का जो होता है वहाँ पे भी आप देख सकते हो। नाउ ऑन द पेज नंबर 14, जब पेज नंबर 14 पे वहाँ पे बहुत सारी ब्रिक्स दी गई है, थिन ब्रिक्स है, थिक ब्रिक्स है, बदी ऑल द ब्रिक्स आर गिवन देयर। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस। जिसका एजेस होता है वो कर्व्ड होता है। नाउ एजेस मीन्स व्हाट, यू ऑल नो एजेस मीन्स जहाँ पे कॉर्नर पड़ता है उसको बोलते हैं एजेस। तो जिसका कर्व्ड एजेस है, कर्व्ड, जिसका जो कॉर्नर बोलते हैं, तो दिस इज अ कॉर्नर, इसको कॉर्नर बोलते हैं। अभी कॉर्नर में कर्व्ड अगर लगा दोगे तो वो कर्व्ड एजेस हो जाएगा। तो कर्व्ड एजेस आपने जो 5 to 6 ब्रिक्स दिए, उसमें से थिन ब्रिक्स यानी कर्व्ड एजेस वाली ब्रिक कौन सी है? कर्व्ड एजेस वाली। तो उसमें से फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस। 6 to 7 ब्रिक्स गिवन इन दिस फोटो। आउट ऑफ दिस 6 to 7 ब्रिक्स ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रिक हैज कर्व्ड फेसिस। दोनों में ही कर्व्ड फेस, कर्व्ड एजेस है। उसका फेस भी कर्व्ड आपको दिखेगा और एजेस भी कर्व्ड दिखेगी।
फोटो में जिस तरह से आपको वो डिस्प्ले किया है उसका फेसेस भी कर्व्ड दिखेगा और एजेस भी कर्व्ड दिखेगी। यहाँ पे एजेस पूछा है तो हमने बोला फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक, यानी जो फोटो में दिखाया गया है उसका आंसर हम अभी दे रहे हैं। फोटो में जो दिखाया गया है टेक्स्ट बुक में उसका आंसर दे रहे हैं। इन दिस फोटो 2 फेसेस आर सीन इन द लॉन्गेस्ट ब्रिक, यानी फोटो में जिस तरह से हम देख सकते हैं कि वहाँ पे ना 2 फेसेस आर देयर कि जिसका लॉन्गेस्ट ब्रिक पार्ट हमको दिख रहा है, लॉन्गेस्ट फेसेस दिख रहा है। 1 स्मॉलेस्ट एंड 2 आर द लॉन्गेस्ट, जो फोटो में दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब भी व्हेन एवर यू ड्रॉ द ब्रिक और यू सी द ब्रिक, आप जब भी देख रहे होते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि हम एक साथ उसके 6 के 6 फेसेस नहीं देख सकते। मैंने आपको बताया था द ब्रिक हैज़ 6 फेसेस टोटल एंड ऑल द फेसेस आर रेक्टेंगुलर, तो हम उसके 6 के 6 फेसेस एट अ टाइम नहीं देख सकते। ओनली वी कैन सी एट अ टाइम 3 फेसेस मैक्सिमम, हम 3 फेसेस देख सकते हैं। पर यहाँ पे जो फोटो में दिया गया है उसका आंसर मैंने यहाँ पे आपको बताया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया, अभी 6 देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 6 हियर, इज देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस? ऐसी कोई ब्रिक हो सकती है कि जिसके मोर देन 6 फेसेस है? मैंने जैसे अर्लियर बताया कि मैक्सिमम इज 6 फेसेस, मैक्सिमम 6 होता है, बट ऐसी कोई ब्रिक्स होती है स्पेशल कि जिसका 6 से ज़्यादा फेसेस होते हैं? द आंसर कम्स, देयर आर 6 फेसेस इन अ ब्रिक, ब्रिक को 6 फेसेस ही होते हैं, बट ओनली 3 ऑफ देम कैन बी सीन एट अ टाइम। एक साथ हम 3 फेसेस देख सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं देख सकते। एट अ टाइम ओनली 3 फेसेस कैन सीन, बट अ ब्रोकन ब्रिक में हैव मोर देन 6 फेसेस। अ ब्रोकन ब्रिक यानी टूटी हुई जो ईंट होती है तो उसमें हम 3 से ज़्यादा यानी एक साथ 6 से ज़्यादा फेसेस देख सकते हैं। टूटी हुई जो ब्रिक होती है ब्रोकन ब्रिक, इट माइट बी हैव अ मोर देन 6 फेसेस, उसको 6 से ज़्यादा फेसेस हो सकते हैं। ओनली ब्रोकन ब्रिक। ऑन द सेम पेज क्वेश्चन नंबर 7, टेक अ 1 ब्रिक एंड मेजर इट। अच्छा, मैंने यहाँ पे ब्लैंक रख दिया है, टेक अ 1 ब्रिक एंड मेजर इट। आपके घर के आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ से या तो स्पेशली आप लेके आओ। टेक अ 1 ब्रिक सिंपल एंड मेजर इट। हाउ लॉन्ग इज इट, हाउ वाइड इज इट एंड हाउ हाई इज इट, यानी उसका लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, वाइड यानी इन अ गुजराती वर्ड पोड़ाई, एंड द हाई यानी उसका हाई यानी ऊंचाई क्या है। यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे रखा है ब्लैंक रखी है आपके लिए, बट मैं यहाँ पे अभी फिल कर देती हूँ। यहाँ पे जितनी अलग अलग ब्रिक्स होगी तो सबका मेजरमेंट अलग अलग होगा। सपोज आपने लॉन्ग ब्रिक लिए तो मेजरमेंट अलग होगा, शॉर्ट है तो मेजरमेंट अलग होगा, थिन या तो थिक, सबका मेजरमेंट अलग अलग होगा। सो इन जनरली मैं यहाँ पे अगर आंसर दूँ आपको, तो इफ़ यू सपोज टेक अ सिंपल ब्रिक, तो सिंपल ब्रिक का अगर मेजरमेंट ले ले तो सपोज आई राइट हियर 15 सेंटीमीटर, चलो the long is 15 centimeter, so but obviously the wide is smaller than longer। जो longer है उसका से but obviously the wide is smaller, तो उसका smaller ही होगा but obviously। तो this is suppose 15 centimeter, so this is I think 7 centimeter और the less than 7 centimeter होगा। जहाँ तक आपने ब्रिक देखी है अज्यूम करो आप कि जो इसका लॉन्गेस्ट पार्ट है तो but obviously the wide part is the at almost half, या तो हाफ से भी कम होगा। एंड द हाउ हाई इज, उसका हाइट क्या है। सो हाइट इज एग्जैक्टली 3 और 4 सेंटीमीटर, सो आई राइट हियर 4 सेंटीमीटर। उसका जो हाइट है यानी उसकी ऊंचाई तो वो 4 सेंटीमीटर तक जा सकता है। तो ये मैंने रैंडमली लिया है, सब ब्रिक्स की अलग अलग हाइट होती है, सब ब्रिक्स का अलग अलग वाइड होता है, लॉन्ग होती है, वो सबका अलग अलग, इवन वेट भी सबका अलग अलग होता है। इफ़ जनरली मैं आपको बोलूँ तो अ सिंपल ब्रिक हैज़ 500 ग्राम, उसका जो वेट होता है वो 500 ग्राम होता है, 450 to 500 ग्राम। बट उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, ग्राम में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। जनरली 450 to 500 ग्राम का एक ब्रिक आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम पेज इज, मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग। मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल ऑफ 1 मीटर, उसको एक 1 मीटर का वॉल बनाना है। वॉल, यू ऑल नो वॉल इट मीन्स दीवार।
सो मुनिया को यहाँ पे एक दीवार बनानी है 1 मीटर, ओनली द 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर की उसको जो दीवार बनानी है। हाउ मैनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन, हाउ मैनी ब्रिक्स शी नीडेड, उसको कितनी ब्रिक्स चाहिए एक वॉल बनाने के लिए, और वो भी 1 मीटर का, ओनली 1 मीटर। तो अगेन उसका जो साइज होता है, हम कौन सी ब्रिक ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट हियर मैंने आपका जो आपका आंसर दिया है वो एक जनरल मैंने लेके दिया है आंसर। मुनिया रिक्वायर्ड 4 ब्रिक्स, हाउ 4 ब्रिक्स, वाई ओनली 4 नॉट 3 नॉट 5, वाई 4 ब्रिक्स, बिकॉज ऑफ वॉल विल बिकम, अगर वॉल का हम कैलकुलेशन देखने जाए तो इन जनरल जो एक ब्रिक होता है वो 25.4 का एरिया होता है, 25.4 मीटर, 25.4 मीटर। सो इफ वी पुट 4 ब्रिक्स इन अ लाइन, अगर हम 4 ब्रिक वहाँ पे रखते, सिंपली मल्टीप्लाई बाई 4, अगर हम 4 ब्रिक वहाँ पे रखते, सो यू कैन 4 bricks if I put here, then it's equals to 25 multiply 4 25.4 multiply by 4 equals to 1.016. The answer comes 1.016 meter long, which is slightly more than 1 meter. उसको 1 मीटर का बनाना था पर ये थोड़ा सा उसके ऊपर जाएगा, बट अगर हम 3 ले लेंगे तो वो एग्जैक्टली 1 मीटर होगा नहीं, उससे कम होगा। सो Munia needed 4 bricks. Simple answer. Now the next question on the same page, question number 9. Can you guess how high is the chimney here? There is a one photo given on the page number 10. एक फोटो दिया है and there are 3 options given. जो 3 options दिए वहाँ पे जो चिमनी की हाइट है, जहाँ पे ब्रिक्स बनती है, मैं आपको बोला था लास्ट लेक्चर में कि एक किल्न होता है, किल्न यानी भट्ठो, KILN, किल्न यानी भट्टो, कि जहाँ पे ना ब्रिक्स को सुखाते हैं, उसको ड्राई करते और उसको पकाते हैं ब्रिक को। तो यहाँ पे एक जो फोटो दिया गया है जिसमें उसकी हाइट क्या दिखा रही है, हाइट क्या है चिमनी की, आप देख सकते हो फोटो में चिमनी की हाइट जो है वो बहुत बड़ी लग रही है फोटो में अभी। सो देर आर 3 ऑप्शंस गिवन, आउट ऑफ दिस 3 ऑप्शंस तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, द हाइट ऑफ द चिमनी इज 50 मीटर्स अबाउट, उसका 50 मीटर्स हाइट लग रहा है। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द पेज नंबर 12. The 2 questions are given on the last page of this chapter. How many bricks are carried by this truck? There is a 2 trucks are there in this picture. आप देख सकते हो कि वहाँ पे 2 trucks दिए गए हैं and these 2 trucks are filled with the completely filled with the bricks. तो कितने ब्रिक्स एक ट्रक में आ सकते, एक ट्रक में मैक्सिमम कितने ब्रिक्स आ सकते? तो द आंसर इज यूजुअली अ ट्रक कैरीज 3000 ब्रिक्स। वहाँ पे जो पिक्चर में हमें जो ट्रक दिखाया गया है यूजुअली उसकी कैपेसिटी है 3000 ब्रिक्स की। तो कैपेसिटी ऑफ दिस ट्रक जो डिस्प्ले किया गया है हमें बुक में, उसका 3000 कैपेसिटी है, तो उसमें 3000 ब्रिक्स आ सकते। नाउ लुक एट द लास्ट, वहाँ पे कैलकुलेशन हमने सीखा था कि कैलकुलेशन कैसे करना है। ब्रिक्स का जो कॉस्ट होता है वो अलग अलग कॉस्ट होता है, एक ब्रिक या 2 ब्रिक ऐसे नहीं मिलती है। जो ब्रिक होती है वो थाउजेंड्स में मिलती है या तो हंड्रेड्स में मिलती है, हंड्रेड्स में मिल सकती है, थाउजेंड्स में मिल सकती है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट दिया गया है, कॉस्ट ऑफ 500 ओल्ड ब्रिक्स, 500 ओल्ड ब्रिक्स का कॉस्ट क्या है? ₹1200 फॉर 1000 ब्रिक्स। अगर आप एक साथ 1000 ब्रिक्स लेते हो तो उसका कॉस्ट है ₹1200। ये दिस इज अ कॉस्ट एंड दिस इज अ नंबर ऑफ ब्रिक्स, दिस इज अ नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड दिस इज अ कॉस्ट। तो अगर 1000 ब्रिक्स के लिए 1200 रुपीज़ देने पड़ते, तो इफ सपोज वी बाय ओनली 500, ये हमें 500 ही चाहिए, सो इट्स एग्जैक्टली हाफ। ये 1000 ब्रिक्स है, वी वॉन्ट ओनली एग्जैक्टली हाफ, हमें हाफ ही चाहिए उसका। तो हाफ के लिए हाउ मच वी पे, तो 1000 का मैंने यहाँ पे कट कर दिया है 500, तो ये 500 के लिए कितना पे करना पड़ेगा? अगर हम ब्रिक्स भी हाफ ले रहे हैं तो बट ऑब्वियसली वी आर पेइंग हाफ, तो 1200 का हाफ अगर करेंगे देन व्हाट वी गेट 1200 रुपीज़ डिवाइड बाई हाफ। तो अगर मैं उसका हाफ करती हूँ, इट्स अ डिवाइड बाई 2 ओनली, 2 इज अ 1 डिजिट नंबर, सो आई टेक हियर 1 डिजिट ओनली। तो 2 के टेबल में तो 1 नहीं है, सो व्हाट आई टेक 2 zeros are 0,
अगर 2 0 सा 0 लेके करेंगे तो 1 माइनस 0 इट्स 1. नाउ 2 ब्रिंग डाउन, so 2 का टेबल टिल 12, so 2 6 are 12, so 12 minus 12 it's 0 0. Now take next number down, 2 zeros are 0, then 0 minus 0 it's a 0. Now last digit go down and 2 zeros are 0, then 0 minus 0 0. So how much we pay to the shopkeeper, कितना पे करना पड़ेगा? So the quotient comes 600, so we are paying rupees 600 for 500 old bricks. 600 rupees we are paying to the shopkeeper for 500 old bricks. इसके ऊपर भी 2 एग्जाम्पल्स थे जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे. तो ये लास्ट पेज का जो कैलकुलेशन था वो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है. नाउ वी रिकॉल द चैप्टर. फर्स्ट हमने क्या देखा था कि ब्रिक पैटर्न्स इन जागृति स्कूल. जागृति स्कूल जो अभी बनाने वाले थे उसमें जो मैसन्स थे, तीनों मैसन्स को कुछ आइडियाज़ चाहिए थे. सो वो लोग बाहर गए थे आइडियाज़ लेने के लिए एंड देन दे कैम बैक एंड उन लोगों ने ब्रिक पैटर्न्स बनाई थी जागृति स्कूल में. वहाँ पे जो उसने देखा था वहाँ पे वॉल्स पे भी पैटर्न्स थी, ब्रिक पैटर्न्स, एंड फ्लोर पे भी थी. बट हियर इन अ जागृति स्कूल ओनली वहाँ पे उन लोगों ने फ्लोर पैटर्न बनाई थी. फ्लोर पे यानी ज़मीन पे उन लोगों ने ब्रिक पैटर्न्स बनाई थी, डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स. नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था हाउ टू ड्रॉ ब्रिक. ब्रिक को ड्रॉ कैसे करते. दिस इज़ अ सिंपल ब्रिक आई ड्रॉ हियर. अच्छा, ब्रिक के कितने फेसेस होते? तो ब्रिक्स के 6 फेसेस होते एंड दे ऑल आर रेक्टेंगल शेप. वो सब रेक्टेंगल शेप के ही होते. जिसको भी लग रहा है कि उसका साइड का पोर्शन होता है स्क्वायर, इट्स नॉट अ स्क्वायर. द ऑल फेसेस इज रेक्टेंगल. जो उसके कॉर्नर्स यहाँ पे आपको दिखाई देते, दिस इज एजिस. ये जो है ना ये एजिस है, एजिस. जो उसके कॉर्नर्स दिखाई देते आपको, दिस ऑल आर एजिस, वो एजिस है. तो उसके एजिस भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे थे. अगर उसका एजिस अगर वो कर्व्ड है, सपोज मैं आपको यहाँ पे करके देती हूँ दिस इज कर्व्ड, तो ये हो जाता है कर्व्ड एजिस. ये हो जाता है कर्व्ड एजिस, यानी सिंपल उसको कर्व्ड में कर दो तो उसका होता है कर्व्ड एजिस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा डिफरेंट वॉल पैटर्न्स, जहाँ पे ज़ैनब और मुनिया ने अपनी अपनी वॉल बनाई थी. अगर आपको याद है मैंने ड्रॉ करके दिखाया था. ज़ैनब ने बनाई थी, पहले उसने बेस में रखे थे 3 bricks, then 2 bricks, then 1 brick. So this is a stronger wall. उसको stronger wall में बोल सकती हूँ because of the base is strong. 3, then 2, then 1. और मुनिया ने बनाया था कि 3 ऊपर 3 और उसके ऊपर 3. So वो it can be fall down. Its possibilities it can be fall down. वो गिर सकता है बट ज़ैनब का गिरेगा नहीं. बिकॉज ऑफ जहाँ पे घर बन रहा होता है, या तो बिल्डिंग या तो फ्लैट्स, ऑफिसेस, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होता है, मैसन कौन सी पैटर्न में वॉल बनाता है कि एक के ऊपर एक ब्रिक कभी भी नहीं आती है. 2 bricks ऊपर 1, अगेन 2 bricks ऊपर 1, अगेन 2 bricks ऊपर 1. उसका जो पैटर्न होता है ना वो डिफरेंट होता है. जैसे यहाँ पे ज़ैनब ने बनाया था वो पैटर्न होता है. सो इट विल बी मोर स्ट्रोंगर. ये मोर स्ट्रोंगर है कंपेयर टू मुनिया. मुनिया का वॉल गिर सकता है, ज़ैनब का नहीं गिरेगा. सो वो वॉल पैटर्न भी हमने देखी वहाँ पे चैप्टर में. देन जाली. जाली हमने देखी कि कहाँ पे जहाँ पे भी स्कूल्स वगैरह होता है या तो कोई भी बिल्डिंग वगैरह कहीं पे भी आप देख सकते हो कि जाली का पैटर्न क्या होता है, ब्रिक जाली. यानी ब्रिक का जो साइज़ है वो एक ब्रिक का साइज़ जो होता है वो वहाँ पे खाली छोड़ देते और उसको ना एक पैटर्न में कन्वर्ट करते. हमने वहाँ पे बहुत सारी ब्रिक पैटर्न भी देखी. 5 to 6 ब्रिक पैटर्न्स आर गिवन इन जागृति स्कूल. 2 ऊपर 2 फोटोज़ वहाँ पे दिए गए, एक ऊपर एक नीचे. तो टोटल देर आर 5 ब्रिक पैटर्न्स गिवन वहाँ पे. तो उसको बोलते ब्रिक जाली. जाली यानी वहाँ पे जो स्मॉल होल होता है ब्रिक के साइज़ का, वो लोग वहाँ पे खाली छोड़ देते और उसको एक पैटर्न में कन्वर्ट करते और वो बन जाता है एक पैटर्न. नेक्स्ट हमने वहाँ पे देखा विंडो यानी जरोखा. In so many years ago we called that जरोखा, but nowadays we call that window. अभी हम उसको विंडो बोलते, तब हम उसको जरोखा बोलते थे. It can be smaller. वहाँ पे एक स्मॉलर ऐसा हॉल होता है. हॉल यानी नॉट अ स्मॉल हॉल बट जरोखा. जो विंडो होता है स्मॉल विंडो. बहुत सालों पहले बहुत सारे घरों में भी ऐसा हुआ करता था जरोखा. अभी कम दिखाई दे रहा है, पर अभी क्या हो गया, विंडो हो गया. तो विंडो का कोई साइज डिसाइड नहीं होता है, स्मॉल और बिग.
बट झरोखा इज ऑलवेज स्मॉल, झरोखा स्मॉल होता है। आप देख सकते हो आपकी बुक में कि 3 to 4 झरोखास आर गिवन, और मैंने भी आपको ड्रॉ करके दिखाया था लास्ट वीडियो में। द नेक्स्ट इज आर्च। आर्च इट मीन्स इन अ गुजराती वर्ड कमान। मैंने बोला था आपको कि आर्च यानी कमान। अगर आप उसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, यानी सिंपल कर्व्ड, या तो फिर उसको लीफ के जैसा भी कर सकते हो। सो दिस इज आर्च, इसको आर्च बोलते हैं। जनरली हम इसको कहाँ पे देखते हैं? जनरली वी सीन आर्च इन अ ओल्ड ब्रिजेस और द टनल्स, वहाँ पे हम देखते हैं। सिंपल आर्च को वहाँ पे हम देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है, दिस इज कॉल्ड आर्च, इसको आर्च बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हमने क्या देखा? हाउ टू मेक ब्रिक। हाउ टू मेक ब्रिक, वहाँ पे आपको 4 फोटोज दिए थे जिसको हमने अरेंज किए थे। विच वन इज़ द फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। तो पूरा प्रोसीजर आपको बुक में दिया गया है और हमने वहाँ पे अरेंज किया था A, B, C and D। तो पहले उसका रॉ मटेरियल बनता है, उसके बाद उसको ना शेप देते हैं मोल्ड के साथ, उसका एक अलग मोल्ड होता है ब्रिक का, तो उसके साथ उसका शेप देते, फिर उसको सुखाते हैं सनलाइट में। सनलाइट में सुखाने के बाद उसको ना किल्न यानी भट्ठी, KILN, किल्न यानी भट्ठी में डालते हैं, और उसको उसका एक टेम्परेचर डिसाइड होता है, उसके साथ उसको ना पकाते हैं वहाँ पे चिमनी में। तो दिस इज़ हाउ टू मेक अ ब्रिक, वो ब्रिक का हो गया। फिर हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट, क्योंकि ब्रिक का कैलकुलेशन क्या होता है कि ब्रिक ऐसे 1, 2, 3, 4 या 10 पीस में नहीं मिलता है, वो हंड्रेड्स में मिलता है, थाउजेंड्स में मिलता है। तो अगर हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में उसकी कॉस्ट दी गई है, देन हाउ टू कैलकुलेट, हमें कितना हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें कितना चाहिए वो कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। सो दिस इज़ अ बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। वी ब्यूटीफुल डिड दिस चैप्टर। नेक्स्ट हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।